जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक का टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं रसायन विज्ञान में लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर 1 हो चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखें जा करके वीडियो को देख ले। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कीजिएगा और साथ ही साथ मिलाइएगा कि कितना हमारा प्रश्न सही हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना चैप्टर लेकर के आए हैं। लूसेंट में परमाणु संरचना से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारा प्रश्न को हम लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो परमाणु संरचना का मॉडल बोहर तथा रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणविक नाभिक की खोज रदरफोर्ड किए थे। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है? तो परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा कण से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अल्फा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है? तो नाभिक। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्दे पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु नाभिक का। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर है कि परमाणु रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो परमाणुओं में न्यूक्लियस के। ऑप्शन ए सी सही है। न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी पतली स्वर्ण पर्णिका से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? तो किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक का। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? पहला है, परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये तो निकाला जा सकता है। अगला है, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या का लगभग 10⁻5 गुना है, यह भी सही है। अगला है, इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं जिसे कक्षा कहते हैं, यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, तो ऑप्शन सी इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज की, तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज रदरफोर्ड किए थे। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो Z बराबर P बराबर E, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारण करता है? तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक को सही निर्धारण करता है। ऑप्शन ए सही हो। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के थे। ऑप्शन ए सही है।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया, तो मिलिकन ने, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने किया था, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कण भी है और तरंग भी है। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमेशा धनात्मक होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन ने किया था, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटॉन पर आवेश डॉट पर आवेश के बराबर होता है, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह अल्फा कण पर आवेश के बराबर होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या है। ऋणावेशित परमाणु में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है प्रोटॉन की संख्या। अगला नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है आपको जो है जेम्स चैडविक किए थे, ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉनों के गुण धर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के जो है द्रव्यमान के लगभग समान है, सही है। दूसरा न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, ये भी सही है। अगला नंबर ऑप्शन है कि न्यूट्रॉन जो है परमाणविक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है, बिल्कुल सही है। अगला है न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, गलत है। चारों ओर चक्कर जो इलेक्ट्रॉन लगाता है, ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर है कि पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं, तो पॉजिट्रॉन के खोज एंडरसन किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछता है हमेशा एग्जाम में कि पॉजिट्रॉन किसका जो है एंटी जो है पार्टिकल है। अगला नंबर है एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो वह है बोस, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण जो है होता है, तो न्यूट्रॉनों में, ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, तो उसे मेसोन कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर है न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता है, तो न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता जो है पाउली हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला है मेसोन के खोजकर्ता हैं, तो मेसोन के खोजकर्ता युकावा हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु का भाग नहीं है, तो फोटोन परमाणु का भाग नहीं, ऑप्शन डी सही है। दोस्तों जितना भी प्रश्न देख रहे सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु सहित निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है। परमाणु सहित माने परमाणु द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है, तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, तो न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या होता है वह परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, ऑप्शन बी सही है कि सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है द्रव्यमान संख्या। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या का अंतर को कहते हैं, तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो परमाणु क्रमांक का, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो कार्बन 12। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व के रासायनिक गुण भी निर्भर करते हैं, तो परमाणु संख्या पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक परमाणु में जो है दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती है, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो यह नियम पाउली वैज्ञानिक से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में
चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? तो अभिविन्यास से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा की ओर निर्दिष्ट करता है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का अभिविन्यास जो चुंबकीय क्वांटम संख्या से, ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन तब तक जो है युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए पर्याप्त जो है रिक्त कक्षक जो है समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। तो यह सिद्धांत हुंड का नियम कहलाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर है अनिश्चितता का जो है सिद्धांत प्रतिपादन किया, तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हाइजेनबर्ग ने किया, तो ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जो है छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत जो है निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह कथन है। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत जो है निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन है तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके जो है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर है निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी कण पॉजिट्रॉन है, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर है कि किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो Z बराबर होता है P बराबर E, और जो है द्रव्यमान जो संख्या होता है वह जो है प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है। तो P जहाँ है वहाँ पर Z लिख सकते हैं, तो Z प्लस N, M बराबर, तो न्यूट्रॉन की संख्या कर रहा है N, इधर Z है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस N, M माइनस Z बराबर N हो जाएगा, M माइनस Z, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या जो है Z एवं जो है द्रव्यमान संख्या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या है, तो Z बराबर जो है P बराबर E होता है। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, तो Z हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः जो है 18, 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान जो संख्या होता है वो प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है तो Z बराबर P बराबर E होता है। तो E दिया हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 18 दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब 18 दिया हुआ है तो प्रोटॉन भी 18 हो जाएगा, तो 18 प्लस जो है 20, 18 20 जो हो जाएगा 38, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है, तो 10 और 9 19 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या है, तो 19 और 20 जो होता है 39, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो 2 2 4 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 और जो है क्रमांक जो है 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो Z बराबर P बराबर E होता है, तो Z जब 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर जो है क्वेश्चन है कि रेडियम जो है 88 226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो है आपको जो है परमाणु भार में से 226 में से 88 घटा दीजिए तो 8 हो गया, 8 3 11 138 आपको जो न्यूट्रॉन की संख्या हो गया, और प्रोटॉन की संख्या जो है आपको परमाणु संख्या के बराबर होता है, Z बराबर P बराबर E होता है। तो Z का मान 88 दिया हुआ है,
तो P का मान भी 88, 138, 88, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा जो है परमाणु जो है भार 12 है, इसके नाभिक में कितने जो है प्रोटॉन है। तो Z बराबर P बराबर E होता है, तो Z दिया हुआ है 6, तो P भी 6 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर है तत्व A की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है तो 2, 8, 3। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है किसी जो है तत्व के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो Z बराबर P बराबर E होता है। Z 17 दिया हुआ है, तो प्रोटॉन भी जो है आपको जो है 17 होगा। अगर प्रोटॉन 17 दिया हुआ या इलेक्ट्रॉन 17 नहीं तो न्यूट्रॉन ज्ञात करेंगे। तो 35 में से जो है 17 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो 17 34 35, 18 न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एकधा जो है आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान जो है 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होती है। तो परमाणु संख्या इतना है तो Z बराबर P बराबर E होता है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगा, 11 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगा और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो 23 में से 11 निकालेंगे तो 12। तो पहले इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, उसके बाद न्यूट्रॉन है तो 11, 12, 11, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व का जो है द्रव्यमान संख्या 35 है तथा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या होगा। तो Z बराबर P बराबर अभी बताएं, तो इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन भी 18 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पोटेशियम 1940 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो 19 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। जितना परमाणु संख्या रहेगा उतना ही प्रोटॉन संख्या रहेगा, उतना ही जो इलेक्ट्रॉन संख्या। अगला नंबर है कि तत्व जो है यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉन की संख्या है तो 92, ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर है यूरेनियम जो है 92 जो है 238 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो परमाणु भार में से जो है प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए, तो 238 में से 92 गया तो 6, 13 में से 9 4 13, 146 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो कोर इलेक्ट्रॉन किसा कहते हैं। तो सबसे सोडियम परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक में 2 1 1 हो जाएगा। तो आपको जो है कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी तत्व के बाहरी कक्षा को छोड़ करके शेष इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 2 8 2 10 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है किसी परमाणु का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। अगला है निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व जो है 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा है। तो 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 जो है परमाणु Z बराबर P बराबर ही होता है। तो परमाणु संख्या जो है इलेक्ट्रॉन 18 है तो परमाणु संख्या भी 18 हो जाएगा। और जो है 20 न्यूट्रॉन देखना है, परमाणु संख्या 18 से ही मिल गया। आर्गन जो है 18 38, तो 38 में से 18 घटाइएगा तो 20 हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। अगला नंबर है कि डॉट के परमाणु के संदर्भ में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजे गए हैं। तो कार्बन 12 के, ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 20 होगा कि 8 2 10, 8 18 2 20, 2 8 8 2, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक क्लोरीन का सही जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो 2 8 10 17, 2 8 7, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो पहले होता है 1s, उसके बाद होता है 2s, फिर 2p, फिर 3s, 1s 2s 2p 3s, फिर जो है 4d। तो दोस्तों इसमें देखिए कौन सा नहीं है। 1s ठीक है, 1s 2s 2p 3s होना चाहिए, यह गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1s 2 2s 2 2p 6 किसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 6 2 8 2 10, 10 जो है परमाणु संख्या किसका है।
तो नियोन का जो है परमाणु संख्या 10 होता है। नियोन आज है सोडियम +1 माने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। अब 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग दिया तो 10 होना चाहिए। चाहे नियोन तथा वह जो है सोडियम प्लस का यानी सोडियम आयन कह सकते हैं इसको। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है संरूपण धातु तत्व के लिए है। तो निम्न कौन सा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो है संरूपण धातु तत्व के लिए, धातु के लिए। तो धातु किसे कहते हैं, जिसकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसके बाहरी कक्षा में देखिए 1 2 3 है तो ऑप्शन डी में है 2। अगला नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरूपण धातु तत्व के लिए होता है। तो जस्ट वही हो गया, जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 रहेगा वही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर है एल्युमिनियम 1327 को इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। तो 2 8 3 हो जाएगा, 8 2 10 3 13, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। सोडियम आयन कह रहा है, तो सोडियम आयन प्लस हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, 2 8 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि सोडियम का जो है परमाणु संख्या 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 10 से बच गया, इसलिए 2 8 हो गया। अगला नंबर है किसी परमाणु की जो है 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो किसी परमाणु की 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है 2n²। तो तीसरा कक्षा कह रहा है तो 3 लेंगे तो 3 3 9 दूनी 18, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसका फॉर्मूला है 2n²। दूसरा कक्षा में पूछ रहा है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो के, दूसरा में जो एल, तीसरा में एम होता है और चौथा में एन। तो किस में पूछ रहा है, देखिए एम कोश में, तो यानी 1 2 तीसरा कोश में तो 2n²। तो एन के जगह जो है 3 रखेंगे तो 3 3 दूनी 18 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है एन कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो एन देखेंगे कितना में है, तो 1 2 3 चौथा कक्षा में है, तो 4 एन के जगह रखेंगे तो 4 चौका 16 दूनी 32 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु विद्युत्व होते हैं। तो परमाणु विद्युत्व जो उदासीन होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला है फोटोन की ऊर्जा ई संवेग पी तथा विवेक सी में सही संबंध है। तो P = E/C, ऑप्शन डी सही है। अगला है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन सी सही है। अगला है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होता है 10 के परमाणु 10 मीटर, ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, आर्गन में जो है प्रोटॉन की संख्या 22 है, गलत। आर्गन में जो है आर्गन 18 जो है 40 होता है, आर्गन 18 40 होता है, 18 जो परमाणु संख्या कह सकते हैं। अगला है आर्गन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग 40 है, नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग 40 होगा। अगला है आर्गन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, बिल्कुल है। Z = P = E होता है, तो जितना जो है परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु के बोर मॉडल पर आधारित इसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की जो है सही संख्या में निम्न में से क्या होगी। तो 35 परमाणु संख्या है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 10 और जो है 18, 10 18 28 28 7 35, बाहरी कक्षा में 7 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु डॉट को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं, तो यौगिक बनाने के लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है, तो हिग्स बोसॉन को जो है गॉड कण के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए सही। दोस्तों जितना भी प्रश्न देखे सारा प्रश्न काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट था, तो आप लोग जो है अच्छे से वीडियो को दोबारा जो है रिपीट करके देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। दोस्तों इस बुक से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह इस बुक से प्रश्न ना पूछा हो। दोस्तों अधिकांश जो है एग्जाम में जो है लूसेंट बुक से 50% से अधिकतर प्रश्न जो है इसी से पूछ देता है। जब आप लोग जो पढ़िएगा तब ना बनाइएगा। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी जो है
इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर कर लें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों आप लोग जो है ध्यान अच्छे से जो है वीडियो को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।